हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ ऐसे टेस्टी लड्डू की रेसिपी जो सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये लड्डू इतने जूसी हैं और इसे हमने न चीनी न चाशनी से बनाया है, सिर्फ 1 चम्मच घी से और बहुत ही कम चीज़ों से इसे बनाकर तैयार किया है। तो चलिए इन लड्डुओं को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप पोहा लिया है। आप किसी भी तरीके का मोटा पतला पोहा ले सकते हो। अब गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हम 1 कप पोहा डाल देंगे। इसको लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। गैस की फ्लेम को फ्रेंड्स यहाँ पे लो ही रखना है और लो फ्लेम में पोहे को अच्छे से भून लेना है। पोहे में नमी होती है तो इस तरीके से भूनने से पोहे में नमी चली जाएगी। तो ये देखिए, पोहे को हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। हाथों से भी ये टूट रहा है। तो बस इसको अब हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद पोहे को हम मिक्सी के जार में डालकर ढक्कन लगाकर पीस लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ये पोहे का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम एक बड़े से बर्तन में डाल देंगे। अब लेंगे हम यहाँ पे आधा कप कच्ची मूंगफली और इसको भी हम कढ़ाई में डालेंगे और इसको भी लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका छिलका आसानी से निकल ना जाए। तब तक हम इसको लगातार चलाते हुए मूंगफली को भून लेंगे। और ये देखिए, मूंगफली का छिलका आसानी से निकल रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। तो इसको हम दूसरे बर्तन में पलट देंगे और हल्की ठंडी होने के बाद इसको हाथों से इस तरीके से रगड़ते हुए इसके छिलके को निकाल लेंगे। तो सारे छिलके हम इसी तरीके से निकालेंगे। चाहे तो आप फ्रेंड्स सूती कपड़े में मूंगफली को रगड़ते हुए इसके छिलके को आसानी से निकाल सकते हो। अब मूंगफली को हम मिक्सी के जार में डालेंगे, ढक्कन लगाकर इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ये दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसको हमने थोड़ा मोटा ही पीसा है और इसको भी हम उसी बर्तन में डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने आधा कप नारियल का बुरादा लिया है। इसकी जगह आप सूखा नारियल को मिक्सी के जार में डालकर भी बारीक कर सकते हो। अब कढ़ाई में हम नारियल के बुरादे को डालेंगे और इसको भून लेंगे। तो नारियल का बुरादा बहुत ही जल्दी भून जाता है। थोड़ी सी कढ़ाई को हमने पहले ही गरम कर लिया था। उसके बाद गैस को बंद करके इसको हम गरम कढ़ाई में ऐसे ही लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो बस अब इसको भी हम उसी बर्तन में डाल देंगे। उसी कढ़ाई में हमने 1 चम्मच घी डाला है। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। सिर्फ 1 चम्मच घी से आज हम फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया परफेक्ट लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। अब यहाँ पे हमने 4 से 5 काजू और 4 से 5 ही बादाम ली हैं और इसको थोड़ा सा टुकड़ों में काट लिया था। इसको रोस्ट करके निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप गुड़, जिसको हमने छोटे टुकड़ों में कर लिया है। जितना गुड़ लिया है उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए गुड़ को मेल्ट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गुड़ की हमें कोई चाशनी बनाकर तैयार नहीं करनी है, सिर्फ गुड़ मेल्ट हो जाए उतना ही हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। थोड़ा सा हम इसको पका लेते हैं। तो लगातार इसको हिलाते जाएंगे और थोड़ा सा गुड़ को हम पका लेंगे। अब डालेंगे यहाँ पे हम आधा चम्मच 4 इलायची का पाउडर कर लिया था, इसको डाल देंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स थे उसको हमने रोस्ट करके रखा था, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने सारी चीज़ें मिक्स करके तैयार करी थी उसको भी हम कढ़ाई में डाल देंगे, जैसे पोहा का पाउडर, मूंगफली का पाउडर और नारियल के बुरादे का पाउडर। तीनों को अच्छे से रोस्ट कर लिया था। अब इसको हम डालकर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो इसको लगातार पकाते रहना है जब तक कि ये कढ़ाई से छूट ना जाए और गाढ़ा ना हो जाए। फ्रेंड्स, इस तरीके से एक बार आप लड्डू बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये लड्डू बहुत ही पसंद आएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ये गाढ़ा हो गया है। तो बस अब इसको हम दूसरे बर्तन में पलट देंगे और पलटने के बाद इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो इसको हम अच्छे से फैला देंगे ताकि ये जल्दी ही ठंडा हो जाए। और ये देखिए, ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है। तो थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेकर इसको गोल गोल घुमाकर इसका लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे।
ये मिक्सचर सॉफ्ट है तो बहुत ही जल्दी ये बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो जाता है। तो इसको हम एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, लड्डू छोटे या बड़े आप अपने हिसाब से इसको बनाकर तैयार कर सकते हो। तो ये देखिए दूसरा भी लड्डू बन गया है, इसको भी हम प्लेट में रख देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और एक स्वाइप का जो बटन आ रहा है उसे आप ज़रूर दबाइए और फेसबुक में हो तो फॉलो ज़रूर कीजिए। तो ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार जूसी ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। जितने दिखने में बढ़िया हैं उतने ही खाने में ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। बहुत ही कम चीज़ों से और कम समय में इन लड्डुओं को हमने आसान तरीके से बनाकर तैयार किए हैं। पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें और एक बार मेरे कहने पर इस तरीके से लड्डू आप ज़रूर बना कर ट्राई कीजिए, आपको ये लड्डू बहुत ही पसंद आएंगे।